मोहम्मद अली भाई, चार मिसरे सुनिए। अब कफील अंबर जैसा शायर तो हम हैं नहीं, वो जितना दुबला पतला नकीब है उतना ही तंदुरुस्त वो शायर है। अल्फाज हाथ बांध के खड़े रहते हैं, बारियाबी की इजाज़त चाहते हैं उस नकीब के सामने। और हम लोग तो बंगाल और बिहार में चलते चलते इस बात की दुआ करते हैं कि हम लोगों की ज़बान महफूज रहे बस, और इसके अलावा आप लोगों की ज़बान का सत्ता खा रहे हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ तो शायद आपके लिए नई फिक्र नई सोच होगी। मैं अपने करम फरमा उलमाए कराम और कफील अंबर साहब की तवज्जो चाहूँगा। देखें मोहम्मद अली भाई के अली कलाम इलाही जिसे पढ़ाते हैं। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं इस वक्त भी, इस वक्त ज़्यादा कबूल होता है वजीफ़ा। अली कलाम इलाही जिसे पढ़ाते हैं। दूसरा मिसरा याद आएगा तब ना सुनाएंगे। अली कलाम इलाही जिसे पढ़ाते हैं, वाह वाह वाह। सेना की नोक पे कुरान वही सुनाते हैं। अली कलाम इलाही जिसे पढ़ाते हैं, सेना की नोक पे कुरान वही सुनाते हैं। और इसी से जान लो करबल में जीत किसकी हुई, यजीद रोता है शब्बीर मुस्कुराते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अली भी हज़रत मिसरे सानी का जवाब नहीं है। इसी से जान लो करबल में जीत किसकी हुई, यजीद रोता है शब्बीर मुस्कुराते हैं। एक बार और अगर सुभान अल्लाह कह दें तो चार मिसरा और सुना दें। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, और जरा बुलंद आवाज से या हुसैन। नारे तकबीर। अली कलाम इलाही जिसे पढ़ाते हैं, सेना की नोक पे कुरान वही सुनाते हैं। और अब सुने कि ये फ़कत अज़मत किरदार के ढब होते हैं। ये फ़कत अज़मत किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। ये फ़कत अज़मत किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले किरदार से कब होते हैं। और सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मोबी, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। फतेह मोबी अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। हज़रात, कुरान कह रहा है कि शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है। हुसैन उस जात का नाम है कि क़यामत तक लोग समझते रहेंगे और हुसैन पाक की जात की अजमतों की गिरह खुलती रहेगी। मुझको अच्छी तरह याद है 15 अगस्त 1947 27 रमज़ान बरोज़ जुमा को जब मेरा भारत आज़ाद हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी से पूछा और बधाई देते हुए कहा कि आपको बधाई हो कि भारत जैसे इतने बड़े मुल्क को चंद बरसों में आपने आज़ाद कर लिया। तो गांधी जी ने डांट कर कहा था खामोश रहो, भारत आज़ाद कराने में टाइम लग गया। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आज़ाद कराना, एक दिन में आज़ाद कराना। और हम लोग इतना आज़ाद हो गए मज़हब से, सिर्फ याद रहा तो मुहर्रम का अखाड़ा याद रहा। न हुसैन की किताब याद रही, न हुसैन की ज़ात याद रही, न हुसैन का कारनामा याद रहा। सब्र ईसार का वो बुलंद हिमालय है हुसैन,
जिसके कदमों की खैरात पाकर जिंदगी के हर घर में सब्र की दीप जलती। लाजवाब है मेरा हुसैन। और नाम भी नाना ने रखा है बड़ा चुनकर। जब मेरे नबी ने अपने नवासों का नाम हसन और हुसैन रखा तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज तक तो पूरी दुनिया में किसी बच्चे का नाम ये रखा नहीं गया। तो मेरे नबी ने कहा कि लोगों, जन्नत के नामों में से ये दो नाम है जो मैंने रखा है। जब तक हजरत जिब्रील अमीन आ गए कि या रसूल अल्लाह, मैं भी जन्नत में आता जाता हूँ, मगर मैंने भी जन्नत में ये नाम कभी नहीं देखा। तो मेरे नबी ने कहा कि खुदा ने हर शय से इस नाम को छुपा के रखा था ताकि मैं अपने लालों का नाम हसन और हुसैन रखूं। 5 से 10 मिनट मुझे अब सुनिए, इससे ज्यादा का मौका भी नहीं और जबरदस्ती बोलने का मैं कायल भी नहीं हूं। हुसैन एक ऐसा लफ्ज है कारी साहब, 4 हरूफ का मजमुआ है लफ्ज हुसैन। इसको समझ लीजिए, पूरी जात समझ लीजिएगा। कौन हुसैन? थोड़ा सा माहौल बनाइएगा। कौन हुसैन? ये इधर उधर से मत पूछो, नाम से पूछो कौन हुसैन। 4 हरूफ हैं, बड़ी है, छोटी सीन, या, नून। कौन हुसैन? पहले हर्फ ने कहा हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? दूसरे हर्फ ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। सुभान अल्लाह बोलिएगा। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई, तीसरे हर्फ ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई, नाना की उम्मत को नारे जहन्नम से बचाने वाला हुसैन। अब बताओ क्या चाहते हैं? लाजवाब है हुसैन। आज लोग रोना रोते हैं, आज लोग कलेजा पीटते हैं, आहें भरते हैं। हुसैन आहों के तर्जमा करने वाले वजूद का नाम नहीं है। हुसैन वलवलों की उस किताब का नाम है जिसने डिक्टेटरशिप के खिलाफ दुनिया में पहली बार जमहूरियत का नारा लगाया था। पहली बार जमहूरियत का नारा लगाया था। और मैं 4 मिसरे ऐसी मंजिल पे पढ़ना चाहता हूं, अगर आप लोग हौसला दे तो मैं पढ़ूं। हालांकि ये अशार मेरे नहीं है मगर बरमहल, इसलिए 4 मिसरे सुनिए। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। हुसैन आप बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या। यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या। लाजवाब है हुसैन। कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप 2 कदम बढ़िए, मैं 4 कदम पढ़ूंगा। लाजवाब है हुसैन, लाजवाब है हुसैन, लाजवाब है हुसैन। जब तक रंग में नहीं आइएगा मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। लाजवाब है हुसैन, लाजवाब है हुसैन, लाजवाब। आज भी मेडिकल साइंस परेशान होती अगर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा ना हो। आज भी मेडिकल साइंस परेशान रहती। एक औलाद के तवल्लुद के लिए माँ और बाप के जरसूमों का मुलाकात लाजिम और जरूरी है। अगर ये जरसूमें पर्दे में समझिएगा, माँ बाप का जरसूमा अगर मुलाकात न करे तो औलाद का तवल्लुद मुमकिन नहीं है, वजूद ही मुमकिन नहीं है। साइंस परेशान, साइंस परेशान। दुनिया में वाहिद औरत है जिसका नाम है फातिमा ज़हरा, जिनके अलावा आज तक रूए जमीन पर कोई औरत नहीं हुई, न क़यामत तक होगी, जो हमल की हालत में न हो और 1 महीना मुकम्मल नमाज पढ़ ले। ऐसा कोई नहीं। सिर्फ सैयदा फातिमा थी जिनकी नमाज कभी छूटी नहीं। इसका मतलब क्या कि एक औरत की जो फितरत होती है महीने में नापाक होने की, वो फितरत नहीं है।
और ये फितरत औलाद को पैदा करने के लिए जरूरी है, इसलिए कि 9 महीने तक इस सील को बंद करके इसको औलाद की तरफ मुंतकिल करके उसके अंदर जान की रमक पैदा करने के लिए यही मादा काम आता है। दुनिया परेशान, मेडिकल साइंस हैरानो परेशान। ये जब फितरत नहीं तो हुसैन कैसे पैदा हुए, जब ये फितरत नहीं तो हसन कैसे पैदा हुए, जब ये फितरत नहीं तो मुसन्ना कैसे पैदा हुए, ये फितरत नहीं तो ज़ैनब कैसे पैदा हुई। दुनिया 1200 बरस तक हैरान थी। अचानक बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुआ और उसने कलम उठाया, क्या सोच रहे हो हुसैन कैसे पैदा हुआ? मैं बता रहा हूं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर, तेरा सब नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन। पाँच 10 मिनट और आप सपोर्ट करें। आप देखिए वहाँ साहब, जलसों की जितनी ज़रूरत आज है, मैं समझता हूँ इससे पहले जलसों की उतनी ज़रूरत नहीं थी। पहले अगर दरवाजे पे कोई आवाज़ देता था ना, तो घर में जितने लोग जागे होते थे सब लोग पहल करते थे कि पता नहीं कौन आया, फट से दरवाज़ा खोलें। मगर इंसान इतना बिजी हो गया कि अब दरवाजे पे दस्तक होती है तो माँ बेटी को कहती है, देख बेटा, बेटी जो है अपने भाई को कहती है, तू देख इसमें मेहमान ये समझता है कि लगता है कि अंदर से मकान बंद है, अंदर से मकान बंद है। तवज्जो दें, उनकी तरफ मत देखें। ये लोग मुजाहिद हैं, रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक स्टेज पर बैठना मामूली बात नहीं। आप सिर्फ तवज्जो दें। जलसों की आज कितनी जरूरत है, बिजी हो गया मोबाइल में, तरह तरह के कामों में। आज अगर फुर्सत नहीं आपको कि आप मसाइल की किताब पढ़ सकें, फुर्सत नहीं आपको कि नमाज के मसाइल जान सकें, ये स्टेज ही है, ये दीनी जलसे ही हैं जहां उलमा अगर हक बयानी से काम लें तो आपको मजहब के मसाइल भी बता सकते हैं, नमाज के तरीके भी बता सकते हैं और कुरान की अजमतें भी बता सकते हैं। लिहाजा इस ज़रूरत में सबसे ज़्यादा अहमियत और फजीलत जलसों की बरकरार है। इसलिए जलसे कराइए, मगर ऐसे लोगों को बुलाइए जिससे सामईन को फ़ायदा हो, सामईन को फ़ायदा हो। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा। कारी साहब मेरे नबी हैं, अकेले मस्जिद नबी में टहल रहे, पसीने में शराबोर। अचानक हुजूर की चची सैयदा उम्मुल फज़ल आई, कहती या रसूल अल्लाह ये बेकरारी। कहा उम्मुल फज़ल, मेरा इल्म कहता है कि आज मेरी बेटी के घर एक बेटा पैदा होना चाहिए, मगर मैं बाप हूँ, फातिमा बेटी है, मैं कैसे उससे पूछूं कि बच्चा कब पैदा होगा? तुम औरत हो, तुम जाके पूछो। सैयदा उम्मुल फज़ल कही, तवज्जो दीजिएगा तो मज़ा आएगा, वरना टाइम तो पास करना मुझको भी खूब आता है, 40 साल का मुझको तजर्बा है। उम्मुल फज़ल गई तो देखा इनके जाने से पहले एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा सैयदा फातिमा की गोद में है। अब मोहम्मद अली फैजी साहब चूंकि आप बराव शरीफ के हैं, इसलिए इस फ़कीर का ये जुमला नोट कीजिए। ये बच्चा आगोशे फातिमा में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताके हरम पर तकद्दुस की शमा रोशन कर दिया हो, समझे। सैयदा उम्मुल फज़ल घबरा कर कहती है, बेटी तेरा ये बच्चा कितनी देर पहले पैदा हुआ? कहा माँ दादी जान अभी अभी। औरत ने औरत को औरत की नज़र से देखा, नफ़ी में सर हिलाया, कहा फातिमा मैं भी बच्चों की माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि औरत जब एक बच्चे को जन्म देती है तो किन कैफियतों से गुजरना पड़ता है। अगर ये बच्चा अभी हुआ है तो वो गलाजत, वो गंदगी, वो खून और पानी की आमेज़श का सयाल कहाँ है? सैयदा फातिमा मुस्कुराकर कहती हैं, दादी जान मैं कुछ नहीं जानती, मेरे पेट में दर्द की लहर उठी, मैंने बर्दाश्त के लिए आंखें बंद की,
चंद लम्हों के बाद मेरा बेटा ज़मीन पर था, उठाकर मैंने इसे अपने चश्मे वफा से लगा लिया, इसके मुंह को, और इसकी हयात की डोर को मैंने पकड़ लिया। सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी गई है, कहती हैं या रसूल अल्लाह बड़ा गज़ब हो गया। बाकी थे अल्लाह फारूक साहब, बताइए आपके इलाके का इतना जहादीदा खतीब अभी बाकी। बस मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था भुला गया। सुभान अल्लाह कहिए तो। कह या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया, आपकी बेटी फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया, न पहले पानी न बाद में पानी। मेरे नबी मुस्कुराते हुए चले और फूल की डाली से एक फूल तोड़ा। कहा उम्मुल फज़ल बताओ, जब फूल की डाली पे फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी टपकता है बाद में भी पानी टपकता है? सैयदा उम्मुल फज़ल कहती नहीं या रसूल अल्लाह, शाखे गुल पे नज़र टिकी रहती है और गुलों की डालियों पर फूलों का तबस्सुम नज़र आ जाता है। मेरे सरकार कहते हैं फैसला कर लो कि जब फूल खिले किसी डाली पर, न पहले पानी न बाद में पानी। आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है, पानी कहाँ होगा? ऐलान कर दो मैं भी पाक हूँ, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला हुसैन भी पाक है। ये लफ्ज़ जल्दी हजम भी नहीं होता है, पाक वाला। मैं यूपी में ही कहीं तकरीर कर रहा था और तकरीर करके मैं पलटा तो समझा मैं अकेला हूँ। कुछ लोगों ने मुझको घेर लिया रास्ते में, कहा मौलाना एक सवाल है। मैं कहा जल्दी बोलो, स्टेशन पहुँचना है। कहा आज तक तो हम तीन ही पाक सुने थे, अल्लाह पाक, रसूल पाक, कुरान पाक, आप ये चौथा पाक कहाँ से ले आए तकरीर में? मैंने कहा क्या बात? बोला आप हुसैन पाक बोल रहे थे, अली पाक, फातिमा पाक। हमने कहा टाइम रहता तो बहुत बढ़िया से समझाते, खड़े खड़े जल्दी से समझ लो कि तीन ही पाक है या और भी पाक है। बोला जल्दी बोलिए, हमने जो फुल पैंट पहना है ये पाक है कि ना पाक? बोला पाक। बोला अंदर जो अंडर पैंट है? बोला वो भी पाक। बोला जूता? बोला वो भी पाक। का मोजा? का वो भी पाक। का तेरी बनियाइन गंजी? बोला वो भी पाक। हमने कहा तुमसे अच्छा है ना हम? बोला क्या हुआ? बोला तेरे यहाँ तो फुल पैंट पाक, अंडर पैंट पाक, जूता पाक, मोजा पाक, हमारे यहाँ तो अली पाक, फातिमा पाक, हुसैन पाक, गौस पाक, ख्वाजा पाक। ऐसा भागा कि आज तक नहीं मिला। जी लगाइए एक बार, कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन। याद रखना कभी ये मत कहना कि हुसैन प्यासे थे, सिर्फ ये कहना कि हुसैन ने पानी नहीं पिया, हुसैन ने पानी नहीं पिया। हाँ मोहम्मद अली भाई, 2009 में मेरा पाँव टूट गया, कहीं जलसे में नहीं गया, मुहर्रम का महीना आ गया। कलकत्ते वालों ने कहा मौलवी को फंसाने का गोल्डन चांस है, कहीं गया नहीं है बुलाओ। लोगों ने कहा वो चलता नहीं है, कहा एम्बुलेंस में बैठा के ले आओ, शीशा खोल के अंदर माइक घुसा देंगे, वहाँ से तकरीर करेगा। मैं जब पहुँचा कलकत्ता, एक चौराहे पर देखा 10-12 नौजवान है, पिंडाल बना है, माइक वगैरह लगा है, 150 नौजवान हैं। और क्या बोलते हैं जिसमें पानी रखते हैं, ड्राम है, ड्राम पड़े हुए हैं, ड्राम लाल कपड़े से ढका है। और उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका झंडा लाल था और सियासत से मुझको दूरी है। मैंने कहा कोई नेता आने वाला होगा, चल आगे बढ़। लेकिन पान खाया था, थूकने के लिए घूमा, देखा जितने नौजवान थे वो सब टोपी लगाए थे। मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक कर। वो क्या हुआ? बोला मुसलमान टोपी पहना है, इसका मतलब नेता आने वाला नहीं है। क्या मतलब? बोला नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है, मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं रहता है। मैं जब करीब गया ड्राम के पास, मैंने पूछा बे ड्राम में क्या? बोला क्या मौलाना हो, क्या तकरीर करोगे? हमने कहा बे ड्राम से मेरी तकरीर का क्या ताल्लुक, मेरे इल्म और मेरी लियाकत और काबिलियत का कौन रिश्ता? बोला क्या पढ़े हो कि तुमको ड्राम नहीं मालूम? कहा 12 बरस अशरफिया में पढ़ा हूँ, ओरिजिनल मिसबाही हूँ, मगर कसम खा के कहता हूँ कि किसी किताब में बाबुल ड्राम नहीं आया। हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं? बकवास बंद करिए, बता है क्या? बोला मौलाना दूध का शरबत। हमने कहा हमको यकीन नहीं, मैं इसी कलकत्ते में रहता हूँ, हलक फाड़ के चिल्लाता हूँ तो 2 रुपया जुमा में निकालते हो।
ये 12-13 ड्राम दूध का शरबत, हटा कपड़ा दिखा शरबत, हटाया कपड़ा और जग डाल के शरबत उठा के नीचे गिराया। मैंने अंदर से हाथ बढ़ा के कॉलर पकड़ लिया। हमने कहा बे तू पागल के हम? बोला क्या हुआ? बोला ये दूध का शरबत है। बोला हाँ। बोला ये बता पानी कितना? बोला 70 लीटर। बोला चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोला तू पागल है कि हम पागल? बता। बोला क्या हुआ? तो 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता जालिम। का मौलाना इलाज कीजिए अपना, ये करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कहा क्या हो गया? का यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जैसे 72 पर, जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसे दूध का शरबत कहा जाएगा। मैंने नौजवान का कारी साहब हाथ चूम लिया कि तूने बड़ा मसला हल कर दिया। अब तो भारत में हम 40 करोड़ है, अगर वक्त पे नमाजें पढ़ो तो हमें भीख का कासा लेकर गैरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इतना वजूद बुलंद हो जाएगा कि अजमेर से ख्वाजा तेरे घर आ जाए और बगदाद से गौस तेरे घर आ जाए। 19वां सालाना जलसा है आपका, सेंट्रल कमेटी का जलसा। मैं एक बात बता के जा रहा हूं, तकरीर सुनो ज़हन खोल के। लोग तकरीर करते मोहम्मद अली भाई हुसैन पाक को माज़अल्लाह भिखारी बना देते। हुसैन ने देखा नन्ना असगर बहुत रो रहा है तो अपने हाथ में उठाया, लेकर गए यजीदियों के सामने लहरा कर कहा, यजीदियों झगड़ा हमसे है ना, 6 महीने का बच्चा का किया है, कम से कम इसको तो 1 गिलास पानी दे दो। बंद करो ये ज़बान। जो साक़िए कौसर का नाती होगा वो यजीदी दरिंदों से खैरात नहीं मांगेगा। बोलना बोलना सुभान अल्लाह। अबे जिसके कदमों की मिट्टी चाट कर पागल अक्ल वाला हो जाए, अंधा आंख वाला हो जाए, वो हुसैन भिखारी नहीं होगा। बोला फिर काहे रो रहे थे हुसैन? हमने कहा किशनगंज वालों तवज्जो दो, 2 मिनट। ये बताओ 6 महीने का बच्चा देखे हो कि नहीं? अरे बोलना नहीं है तो बड़े बड़े हम लोगों के यहाँ दुआ तावीज वाले लोग हैं, है ना? 6 महीने का बच्चा देखा ना? क्या सुबह उठ के बोलता है रब्बानी साहब चाय बिस्किट, दोपहर में बिरयानी, शाम को पराठा कबाब, रात को रोटी सालन बोलता है क्या? पेशाब लगता है तो बोलता है बाथरूम किधर है? बोलो। पेट में दर्द होता है तो बोलता है अम्मा टेबलेट। 6 महीने का बच्चा है, ख्वाहिशें 1000 है, तरीका इज़हार एक है। भूख लगेगी रोएगा, प्यास लगेगी रोएगा, पेट में दर्द है रोएगा, आंख में दर्द है रोएगा, गर्मी लग रही है रोएगा, सर्दी लग रही है रोएगा, तेल चाहिए रोएगा, माँ चाहिए रोएगा, बाप चाहिए रोएगा। बोल नहीं सकता। अल्लाह ने माँ को इतना इल्म दिया है कि बच्चा जब रोता है तो माँ वही काम करती है जिससे बच्चा राजी हो जाता है। करबला में नन्हे असगर रो रहे थे, कैसे तूने समझ लिया कि प्यास के लिए रो रहे थे? मेरी आंखों से देख। मेरे हुसैन ने देखा 70 तो शहीद हो गए, अब कोई बचा नहीं, अब मुझे जाना होगा। अब्बान ज़ैनब मुझे तैयार कर, तो झूले से रोने की आवाज आई। मेरे हुसैन ने गौर से देखा तो नन्हे असगर ने रोते रोते कहा, बाबा खबरदार अभी तलवार मत उठाना, 70 कट गए तो क्या हुआ, नन्ना असगर बाकी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने हैरत से कहा, बेटा तू छोटा है, करबला के मैदान में कैसे चलेगा? फिर रोते रोते कहा, बाबा आज मैं छोटा हूं तो सवारी की बात करते हो, कल आप छोटे थे तो नाना के कांधे पर चलते थे, आज मैं छोटा हूं बाबा के कांधे पर चलूंगा। हुसैन पाक ने गोद में लिया, कहा बेटा तलवार कैसे चलाओगे, तीर कैसे चलाओगे? कहा नाना जब मुबाहला के लिए जा रहे थे तो आपको क्यों ले गए? कहा नाना कुछ कहते हमको आमीन कहना था।
कि हमें भी तलवार ज़रूरत नहीं है, यजीदियों की तरफ मेरा मुंह कर दीजिएगा, मैं लब हिला दूंगा, क़यामत तक यजीदी कभी पनपने वाले नहीं, हमेशा के लिए मिट जाएंगे। करबला में नन्हे असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए रो रहे थे, शहादत के जाम के लिए रो रहे थे। अब मजमा तो है नहीं, मैं लाखों के मजमे में जिस तकरीर को करता हूँ वो तकरीर मैं कर जाऊँ ऐसा तो मुमकिन है नहीं, लेकिन चूंकि आपने बड़ी वफादारी निभाई है, बहुत मोहब्बत किया है कमेटी वालों ने, तारिक साहब ने, गुलाम रब्बानी साहब ने और भी दिगर लोगों ने, कमेटी के लोगों ने, इसलिए मैं आंख बंद करके 2 मिनट बोल रहा हूँ। मेरा हुसैन लाजवाब, मेरा हुसैन लाजवाब, अगर बोलोगे तो बोलता चला जाऊँगा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, एकदम आंख बंद करके बोलूँगा। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। हुसैन कारी साहब दुआ दीजिए, बहुत बुजुर्ग शख्स, बहुत बुजुर्ग ज़मीन के आप हैं, आप शेखुल अदब के दयार के हैं, आप हज़रत यार अलवी के दयार के हैं, इसलिए आप जो है ज़रा सा नज़र डाल दीजिएगा। हुसैन पैदा हुए, चलने लगे, मदीने की आबो हवा ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा, नाना ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान कहा हुसैन जिंदा, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, अनस ने कहा हुसैन जिंदा, रबिया ने कहा हुसैन जिंदा, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा हुसैन जिंदा, अबू जर ने कहा हुसैन जिंदा, खालिद ने कहा हुसैन जिंदा, अबू उबैदा ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, हवा ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, जवान हो गए उमंगों ने कहा हुसैन जिंदा, अक्ल ने कहा हुसैन जिंदा, इल्म ने कहा हुसैन जिंदा, लियाकत ने कहा हुसैन जिंदा, जज्बे जिहाद ने कहा हुसैन जिंदा, बाजुओं ने कहा हुसैन जिंदा, हौसलों ने कहा हुसैन जिंदा, जज्बों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन चले यजीदियों के बुलावे पर चले, जब मक्का चले जमीन ने कहा हुसैन जिंदा। अब साथ नहीं दे रहे हो, बीच में काट दूंगा। हुसैन जिंदा, मक्का पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, खिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, चले सूए करबल, फिर अज़दक ने कहा हुसैन जिंदा, सारा ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थरों ने कहा हुसैन जिंदा, दयारे करबला पहुंचे, उर्बिल रियाही ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे, फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, शिम्र ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, साबिर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन 71 शहीद हो गए, अब हुसैन दूल्हा बनकर निकले। शारबानों ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, अवान ने कहा हुसैन जिंदा, आबिद बीमार ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, जंग में गए, मैदान जंग में लड़ा, जंग ने कहा हुसैन जिंदा, खंजरों ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन पर आ रहे हैं, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, सर को सजदे में रखा, सजदे में कहा हुसैन जिंदा। याद रखना किशनगंज वालों, जब तक गला नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब गला कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। मगर हुसैन पाक का फैजान कब मिलेगा? जब नमाज पढ़ो। बोलो सुभान अल्लाह। जुमा के दिन जाओगे, दूसरे की चप्पल पहन के नहीं भागोगे। तब नमाज पढ़ो। 1 मिनट और सुन लो, वरना अल्लामा फारूक साहब कभी मुझको घुसने नहीं देंगे सीमांचल में।
एक मिनट सुनिए। नमाज पढ़ो, सब फैजान मिलेगा। नमाज नहीं पढ़ोगे कोई फैजान नहीं मिलेगा। मालूम है, जर्मन यूनिवर्सिटी में मेडिकल रिसर्च सेंटर में हो गया, रिसर्च सेंटर में एक मुसलमान डॉक्टर को सर के बालों में मशीन की क्लिप लगाई गई, मशीन की क्लिप लगाई गई। उसके बाद उसे कहा गया तुम नमाज पढ़ो। मुसलमान ने जब नमाज पढ़ी, नमाज के दौरान खून की हरारत, दिमाग की नसों का तनाव, जिस्म की रगों का उभरना, खींचना, जब मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया तो पता चला कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज नमाज में है। दुनिया की हर बीमारी का इलाज नमाज में है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। मैं सेंट्रल कमेटी, मुहर्रम की सेंट्रल कमेटी को, के अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जलसा कराएं, जमा के कराएं, हर साल कराएं, जितनी की कैपेसिटी हो उतनी कराएं, मगर जलसा करें। इसलिए कि ज़िक्र हुसैन करने से ना रूह के अंदर एक ताजगी आ जाती है, सोए हुए इंसानों के अंदर हरारत पैदा हो जाती है। वक्त नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। माजरत के साथ बात ख़त्म करता हूं। इंशाअल्लाह मेरा ये वादा रहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो फिर आपकी कमेटी ने मुझको बुलाया और सही वक्त पर मुझको जगह मौका दिया तो मैं रही सही कसर उस दिन निकाल दूंगा। बस आप इतनी बात याद रखिए कि मैं पुराने 4 मिसरे पढ़कर आपसे रुखसत हो रहा हूँ, क्योंकि मुझको मौलाना फारूक साहब की निकाबत भी मुझी को करनी है, उनकी निकाबत भी मुझी को करनी है। इसलिए 4 मिसरे सुन लीजिए, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। आया